जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज का सत्संग शिवानी आंटी जी का है, जो हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा नाम शिवानी है और मैं अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। गुरु जी से मेरी पहचान की जर्नी सुनाकर। संगत जी, मैं भगवान से डरने वाली और मानने वाली हूँ। बचपन से ही पूजा पाठ, मंदिर जाना, इस सब में विश्वास रखती हूँ, पर गुरु प्रथा से थोड़ी दूर थी। मैंने एक ऑफिस में देखा था गुरु जी का स्वरूप सबसे पहले, जिसे मैंने कुछ समय के लिए ज्वाइन किया था। संगत जी, उस ऑफिस के ओनर बहुत ही घमंडी थे और दिल दुखाने वाली बातें करने के आदी थे। वे सबसे ऐसे ही बात करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे भी कुछ कड़वी बातें बोली। वो गुरुजी को बहुत मानते थे और उन्होंने अपने ऑफिस में गुरुजी के स्वरूप रखे थे, जो कि सीढ़ियों में थे के साथ थे। संगत जी, उनकी कड़वी बातें सुनकर मैं दुखी थी और सीढ़ियाँ उतर रही थी कि मेरा ध्यान गुरुजी के स्वरूप पर गया। मैंने सुना था कि गुरुजी की कृपा से इंसान के दिन फिर जाते हैं और उस ऑफिस के ओनर के भी दिन उनकी कृपा से ही फिरे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस दिन और मैंने कहा मन में ही कि कैसे गुरु हो, इसे मीठी वाणी तो दी ही नहीं और धन धान्य इतना दे दिया कि ये इतना घमंडी हो गया है। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस दिन। मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी, थोड़ा सा रुआंसी भी हो चुकी थी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैं उस दिन नहीं जानती थी, बट आप भी मुझे बहुत चालाक से लगे उस दिन। ये बात 2016 की है, 2017 की, मुझे याद नहीं है अच्छे से। पर उसके बाद मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। मुझे बुरा लगता था। मुझे लगता था कि गुरु अगर सिखा नहीं पा रहे हैं उनको और उनके भक्त इतनी कड़वी वाणी बोलकर भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं कुछ बुरा भी नहीं बोलती थी आपके बारे में, पर मैं कुछ अच्छा भी नहीं सोचती थी। शिव जी के 2021 में मेरे पापा शिव जी के चरणों में चले गए। अचानक से हार्ट अटैक हुआ और पापा परम धाम को चले गए। हम सब शॉक्ड थे और डिप्रेस्ड भी। मम्मा बहुत इमोशनल है, बट पापा, पता नहीं मम्मी को मिनी आंटी जी ने गुरुजी से जुड़वा दिया। मम्मी बहुत विश्वास करने लगी और मैंने भी आपको मम्मी के गुरुजी के रूप में स्वीकार कर लिया और ये सिलसिला चलता रहा। 2023 में एक बार आपके सत्संग करवाने का मौका मिला। मेरा भाई, जो कि पापा के जाने के बाद खुलकर रोया भी नहीं था, सत्संग में फूट फूट कर रोने लगा। माफ़ करना संगत जी, थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। संगत जी, अब तक भी हम सिर्फ गुरुजी को मम्मी के गुरुजी कहकर ही मानते थे, समझकर रह रहे थे। मम्मी को कभी मना नहीं किया। मम्मी उनकी खूब सेवा करती थी
और ये देख कर कि मम्मा का मन खुश रहता है। हम भी उन्हें बोलते थे कि मम्मा गुरुजी पे विश्वास रखो, और मम्मा को सेवा करने के लिए भी कहते थे। उनको इस तरह देखकर लगता था कि सब ठीक हो रहा है। संगत जी, एक दिन मेरी बेटी को बहुत तेज़ बुखार हुआ। वो 5 साल की है। मम्मी ने बोला कि शालू दीदी, जो शालू आंटी हैं, उनके घर में गुरुजी खुद बैठे हैं। वहाँ शहद वर्षा होती है, अमृत वर्षा होती है, और गुरुजी के बहुत चमत्कार होते हैं। और मिनी आंटी की बेटी को कल बुखार था, जल प्रसाद लेते ही 15 मिनट में ठीक हो गई। संगत जी, जब एक माँ का मन आपको पता ही है, एक माँ जब अपने बच्चे को बीमार देखती है तो उसका दिमाग सिर्फ एक तरफ होता है कि किसी भी तरह मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मैं मेरी बेटी को ले गई गुरुजी के पास, शालू आंटी के घर। हमने जल प्रसाद लिया। धीरे धीरे उसका बुखार कम हुआ। लगभग 2 आवर्स में मैंने सोचा गुरुजी से मन नहीं जोड़ा था, सिर्फ मांगने ही तो गई थी, तो गुरुजी मेरी इच्छा कैसे पूरी करेंगे। और मैं जल प्रसाद घर भी ले आई। रात को फिर से मेरी बेटी को बहुत तेज़ बुखार हो गया। अमृत वेला का समय था। तब तक मुझे अमृत वेला के बारे में कुछ नहीं पता था, पर पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि जल प्रसाद हाथ में लेते हैं। हाथ में लिया और तेल की तरह उसके सारी बॉडी में लगा दिया। उसकी बॉडी तप रही थी, 102 बुखार था। यू वोंट इमेजिन संगत से, विद इन 15 मिनट्स उसका बुखार उतर गया। कोई दवाई नहीं दी मैंने, और दोबारा हुआ ही नहीं। हाँ, पर मेरी बेटी को मैंने उस जल प्रसाद की बोतल से प्रसाद देना शुरू किया। मैंने उसको जल प्रसाद की पूरी बोतल को घून घून करके पिलाया। 2-3 दिन में मेरी बेटी बोलती, मम्मी जल पानी दे दो। जल पानी बोलती थी उसको। बहुत विश्वास से पीती थी। उसे लगता था कि मैं उसी से ठीक हुई हूँ, और एकदम भली चंगी हो गई। मैं हमेशा गुरुजी को मम्मी के गुरुजी बोलती रही। अभी भी बहुत बार ऐसे ही बोल देती हूँ। शायद यहीं से हमारा रिश्ता शुरू हुआ है। एक और बात शेयर करूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स खुद ही आ रही हैं मेरे पास छोटे छोटे स्वरूप हैं गुरुजी के। पता नहीं मैं गलत हूँ या सही। गुरुजी खुद ही समय आने पर मुझे इस बात का जवाब देंगे, बट मैं गुरुजी की भक्ति मन में करती हूँ, ज़ोर से बोल कर नहीं। ज़्यादातर मन में ही शुक्राना कर देती हूँ। बहुत से फेसबुक, इंस्टाग्राम में मैसेजेस आते हैं, तो जैसे वहाँ लिखा होता है ना कि शुक्राना करो, तो मैं हर बार 100 बार अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, पर लिखती नहीं हूँ। पता नहीं क्यों। धीरे धीरे ये भी शुरू हो जाएगा, पर मैं शुक्राना बहुत करती हूँ। सुबह शाम जब भी मौका मिलता है शुक्राना करती हूँ। सत्संग सुनती हूँ। गाड़ी ड्राइव करती हूँ, ऑफिस जाते हो तो सत्संग सुनते सुनते जाती हूँ, सत्संग सुनते सुनते आती हूँ। मम्मी को बहुत बार सुनाया है। और मैं अमृत वेला भी का सत्संग भी सुनती हूँ, बट 5-6 बजे अमृत वेला करना चाहती हूँ। उस पर बहुत विश्वास है। और गुरुजी कृपा कीजिए ताकि मैं अमृत वेला भी कर पाऊँ जल्दी से। और जल्द ही करूँगी अगर गुरुजी की कृपा हुई तो। इस दौरान बहुत सी अच्छी बातें होने लगी, बट मैं गुरुजी की सेवा नित्य नियम से नहीं कर रही हूँ। विश्वास पूरा रखा है। उनको आते जाते माथा टेकती हूँ। उनका छोटा सा एक स्वरूप मंदिर में रखा है, और कुछ खाने लगती हूँ तो उनको ऑफ़र करती हूँ। उनको बोलती हूँ कि गुरुजी खाओ मेरे साथ, बातें करती हूँ उनके साथ, पर बहुत नित्य नियम नहीं। हर दिन करती हूँ, पर वैसा नहीं जैसा सब लोग करते हैं, जैसे मम्मा करती है। एक दिन सोचा कि देखूं गुरुजी मेरे साथ हैं या नहीं, तो मैंने बोला, गुरुजी अगर आप मेरी बात भी सुनते हो तो क्या आप मुझे बटरफ्लाई दिखाओगे। संगत जी, ये सर्दी का मौसम है, और हमारे यहाँ तो सर्दी में इंसान भी नहीं दिखना पसंद करते।
मैं तो बटरफ्लाई देखने की बात कर रही थी। 15 दिन से सूरज भी नहीं दिखा और मैंने बटरफ्लाई देखना चाह रही थी। संगत जी, आप सुनकर ना हैरान ही रह जाएंगे कि कैसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। उस दिन मैं शाम को अपने लिए गरम गरम घर में पहनने वाला घर का कुर्ता लेने गई। रात हो रही थी तो दुकानदार भी दुकान बंद कर रहा था। मैंने साइज़ चेक किया और 2 कुर्ते ले लिए, सिर्फ कलर देखकर। ध्यान नहीं दिया कि क्या डिज़ाइन है क्या नहीं, और मैं कुर्ते घर ले आई और सोचा कि इनमें से एक मैं मम्मी को दे दूँगी और एक खुद रख लूँगी। दूसरे दिन संगत जी, सुबह जब मैंने कुर्ता देखा ना तो मैं हैरान ही रह गई। पिंक कुर्ता और उस पर ब्लू कलर की बटरफ्लाइज ऑल ओवर कुर्ते पर बनी थी। और तो और जो उस कुर्ते का टैग था ना, वो बटरफ्लाई शेप का था। अब भला कौन विश्वास नहीं करेगा संगत जी। एक और सत्संग शेयर करूँगी, फिर भी मुझे याद रहा, जिससे पता चलता है कि गुरुजी हमें चुनते हैं, हम गुरुजी को नहीं चुनते। संगत जी, ये तब की बात है जब मैं गुरुजी को मम्मी जी के गुरुजी कहकर बुलाती थी। मिनी आंटी ने नया घर बनवाया और अपने यहाँ गुरुजी का सत्संग रखवाया। संगत जी, मैं सच बोल रही हूँ, गुरुजी की तरफ मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ये उन दिनों की बात है जब मैं गुरुजी को नमस्ते, शुक्राना, गुरुजी का थोड़ा थोड़ा कभी कभार अमृत वेला मम्मी सुनते थे तो मैं सुनती थी, या सत्संग सुन लेती थी। गुरुजी के सत्संग अटेंड करती थी क्योंकि अर्जुन का काम, मेरे भाई का काम बिल्कुल बंद हो गया था। और हमें सिर्फ भाई मेरा कोविड के दौरान एक रेस्टोरेंट चलाता था, तो इस वजह से वो बहुत अच्छा खाना बनाता है और वो इसी में अपना करियर बनाना चाहता है। तो सब लोग उसके खाने की तारीफ़ करते थे और मिनी आंटी अपने सत्संग का प्रसाद अर्जुन से बनवाती थी। तो उस दिन बारिश हो रही थी और हम लोग ट्रैफिक में फंसे थे क्योंकि मिनी आंटी प्रसाद अर्जुन से बनवाती थी, तो हम सत्संग भी अटेंड करते थे और बहुत बार मैं सत्संग की प्रसाद बांटने की सेवा भी करती थी। तो उस दिन बारिश हो रही थी और हम ट्रैफिक में फंसे थे। एग्जैक्ट हमारे साथ से आगे वाली गाड़ी के पीछे के हिस्से में जो शीशा लगा होता है उस पर मैंने देखा फॉग सी ना गुरुजी की आकृति बनी हुई है। बिल्कुल आंखें मल मल कर देखा। बाद में दिखा कि 2 सनशेड चिपके थे और उनके बीच में जो जगह बनी होती है ना, उसमें फॉग इस तरह से जमी थी कि ऐसा लग रहा था कि गुरुजी अपने गालों पे जैसे ठुड्डी पे हाथ रख के बैठे होते हैं ना, सेम वैसे पूरे के पूरे दर्शन, पूरा स्वरूप दिख रहा था। मुझे लगा कि लोग तो सच्ची बोलते हैं कि गुरुजी के दर्शन होते हैं यहाँ वहाँ तहाँ कहीं पे भी। थोड़ा सा एहसास उस दिन हुआ था कि गुरुजी ने शायद मुझे चुना है। अगर वो दर्शन दे रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि मैं उनको पूरे मन से मानूं और पूरे मन से उनके बारे में, उनकी तरफ ध्यान दूं। शायद मेरे कष्ट कटने वाले हैं या गुरुजी मुझे अपने पास बुला रहे हैं और मुझे विश्वास करने के लिए कह रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत से सत्संग है गुरुजी, संगत जी, लेकिन अभी पॉजिटिव ऑफ टाइम की वजह से, मतलब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ अपने सत्संग शेयर करना। कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ इतनी, बट आज के लिए यहीं विराम लगाती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है तो भूल चूक माफ़ कर देना गुरुजी, और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी को नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।